नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हो या आपका राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का माइनर हो, ठीक है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही होगा आपका, लेकिन और विश्वविद्यालय के माइनर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में माइनर में आता है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ में माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय का भी की बार ऑब्जेक्टिव होगा, तो इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जिनका माइनर में पेपर सोशियोलॉजी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनका मेजर में सोशियोलॉजी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम 200 एमसीक्यूज के बारे में तीव्र गति से चर्चा करेंगे। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। महासंग्राम रिवीजन क्लास है ये, इस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखा है? माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा बेटा किसने लिखा है? विल्फ्रेडो पैरेटो ने लिखा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यहीं पर पूछेगा कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है, तो चार्ल्स कूले ने दी है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका, नृजाति पद्धति शास्त्र का विचार किसने दिया है? नृजाति पद्धति शास्त्र का विचार जो दिया है बेटा किसने दिया है? किसने दिया है? गारफिंकेल नाम के विद्वान उन्होंने दिया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, तीसरा नंबर प्रश्न है, अंतर विवाह है। अंतर विवाह इनमें से कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अपने समूह में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है, ठीक है, या समूह से बाहर विवाह? अंतर विवाह, अपने समूह में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू की संज्ञा किसने दी है? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा बेटा? जी.एस. घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिवराव घुरिये, भारतीय समाजशास्त्री हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन आप देखते हैं, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखा है? कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखा बेटा? इस पुस्तक को लिखा है आंद्रे बित्ताई ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो है किसने जो है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आधुनिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, सब की सब अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। छठा प्रश्न, जाति का निर्धारण होता है। जाति का निर्धारण व्यवसाय के द्वारा होता है? नहीं। शिक्षा के द्वारा नहीं। नातेदारी के द्वारा नहीं। जाति का निर्धारण जो होता है बेटा जन्म के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख जी.एस. घुरिये साहब ने किया है। सातवें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैकाइबर और पेज की बात की, इन्होंने कहा था कि क्या है? मैकाइबर पेज ने कहा था कि जो है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। कथन किसका है? तो मैकाइबर पेज का है। ये सब कथन परीक्षा में 100% आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है आपका। आठवां क्वेश्चन आप देखते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। यह कथन किसका है? आठवां नंबर बताएं, विवाह जो होता है ये स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था का नाम है। इसको बोगाडर्स नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। सी ऑप्शन आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपका एक चीज और ध्यान रखेंगे, वेस्टरमार्क एक विद्वान है, इन्होंने विवाह को लेकर के काफी काम किया है। इन्होंने कहा था कि एक विवाह जो होता है विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप है। किसने? वेस्टरमार्क ने। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आपका, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक किसने लिखी बेटा? तो वेस्टरमार्क साहब ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये चीजों देखा। अब मैं ऐसे आपके 2 मॉडल पेपर को मिला करके बढ़िया तरीके से आपको चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। अब अगला जो है मैं शुरुआत से फिर से चलता हूँ। अब चले, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब अगले मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप देखेंगे, नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है इनमें से? नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है बताएं। पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल समाजशास्त्र नवीनतम सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो अगस्त काम्टे ने दिया है, ठीक है। ये विज्ञान मतलब कि ये 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया समाजशास्त्र के विकास में? तो ये भी अगस्त काम्टे ने दिया है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? अगस्त काम्टे ने दी है। अगस्त काम्टे कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं है इनमें से? कौन सा शब्द संरचना से संबंधित नहीं? तीसरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। विघटन शब्द जो होता है बेटा ये संरचना से रिलेटेड नहीं है, बल्कि संगठन व्यवस्था और क्रमबद्धता ये संरचना से रिलेटेड शब्द होते हैं।
चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका, ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ मतलब होता है विज्ञान। लोगस से बना है लोजी, लोजी शब्द से बना विज्ञान या शास्त्र। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? किसने कहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगस्त काम्टे ने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। अगस्त काम्ट वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने 1838 में इस शास्त्र को यानी कि समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द कहा था। इससे पहले अगस्त काम्टे ने ही इसको सामाजिक भौतिकी भी कहा था। ये बात ध्यान रखेंगे। अगस्त काम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, यानी समाज शास्त्र के जनक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे सत्ता की अवधारणा किसने दी है? तो मैक्स वेबर ने दी है। आपसे पूछेगा समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। आपसे पूछेगा सामाजिक विकास की अवधारणा किसने दी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ये सब प्रश्न आप मनुष्य एक सावयव की भांति काम करता है, सॉरी समाज एक सावयव की भांति काम करता है, किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। ये सब इनसे ध्यान रखेंगे। इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा समाज शास्त्र को लेकर के? इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि समाज शास्त्र जो होता है ये सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। किसने कहा था? इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम की बात की तो आत्महत्या का सिद्धांत भी इमाइल दुर्खीम ने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत, ठीक है। आत्महत्या के 4 प्रकार भी इमाइल दुर्खीम ने ही बताए हैं। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से, और दी सोसाइटी नाम की एक पुस्तक भी उन्होंने ही लिखी है, इमाइल दुर्खीम साहब ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताएं। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी, बिल्कुल ठीक बात है। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा ग्राह समनर ने दी है। इनकी पुस्तक का नाम है फोकबेज। उसी फोकबेज पुस्तक में अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है, ठीक है। संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमन ने दी है। बताएं। तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का बिल्कुल संदर्भ समूह की अवधारणा हाइमन ने दी है, तो यानी तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सकारात्मक और नकारात्मक समूह की अवधारणा दुर्खीम नहीं देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, इमाइल दुर्खीम ने जनजाति का अध्ययन किया है। इमाइल दुर्खीम ने जनजाति का अध्ययन किया, किस जनजाति का? तो इमाइल दुर्खीम ने बेटा अरुंटा नाम की जनजाति का अध्ययन किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी है। संस्कृतिकरण में क्या होता है? निम्न जातियां उच्च जाति जैसा जो है हाव भाव व्यवहार सब कुछ अपना लेती हैं और वैसा जैसा सब व्यवहार करने लगती हैं, ठीक है। एम एन श्रीनिवास, 8वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका अगला पेज आपका हो चुका है। अब ऐसे से मैं अगले पेज की तरफ बढ़ता हूँ। तो 8 क्वेश्चन यहाँ के हो गए हैं आपके, फिर अगला पेज आपका आ रहा है। चले मैं इसके आगे की थोड़ा सा देख ही लेता हूँ। चले 9वां नंबर क्वेश्चन आपके आ चुका है, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित में किया है? परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रदत्त। प्रदत्त माने जो आपको आपके पिताजी के द्वारा आपकी विरासत में आपको मिल गई है। अर्जित माने जो आपने अपने दम पर प्राप्त की है। 2 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। किसने बांटा इसको? इसको बांटा था किसने? राल्फ लिंटन नाम के विद्वान ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन से, निम्न में से कौन एक भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? प्रोफेसर योगेंद्र सिंह भारतीय हैं, ठीक है। जीएस घुरिये भी भारतीय हैं, और इरावती श्रीमती इरावती कर्वे भी भारतीय समाजशास्त्री ही हैं, ठीक है। महिला समाजशास्त्री इरावती कर्वे। तो जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव राव घुरिये, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह सब भारतीय समाजशास्त्री हैं, जबकि अगस्त काम्टे फ्रांस के समाजशास्त्री हैं, यानी कि ये भारतीय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कूले ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण दिए हैं? तो प्राथमिक समूह के परिवार, क्रीड़ा समूह और आस पड़ोस, ये सब प्राथमिक समूह के उदाहरण है, चार्ल्स कूले बताते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्था नहीं है? इनमें से संस्था इनमें से कौन सी नहीं? 12 नंबर संस्था कौन सी नहीं? देखिए, विवाह एक संस्था है, धर्म भी एक संस्था है, नातेदारी भी एक संस्था में आ जाती है, जबकि वंशानुक्रमण एक प्रक्रिया होती है, संस्था नहीं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 13 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, सोसाइटी के लेखक का नाम होता है। सोसाइटी एक पुस्तक है, इसका लेखन किसने किया है? सोसाइटी पुस्तक का लेखन किसने किया? 13 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मैक्राइबर और पेज ने सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो चार्ल्स कूले ने लिखी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, पॉजिटिव पॉलिटी के लेखक कौन है? पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? 15 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, काउंटे ने लिखी है पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये सब अगस्त काउंटे की पुस्तक हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी है। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक है गिलिन एंड गिलिन की, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा।
17 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी लिखित पुस्तक किसके द्वारा है? आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी बेटा? आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी आकबर्न और निमकाफ ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से, फोकबेज किसने लिखा है? फोकबेज पुस्तक किसने लिखा बेटा? फोकबेज पुस्तक किसने लिखा? ग्राह समदर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखा है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी बेटा? किंग्सले डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आकबर्न और निमकाफ ने दी है, आकबर्न ने दी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृतियां दो प्रकार की होती है, एक भौतिक एक अभौतिक। तो भौतिक संस्कृति आगे हो जाती है और अभौतिक संस्कृतियां पीछे रह जाती हैं, तो इसमें इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। भौतिक संस्कृति से टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा, ये सब जितने भी आपके दिखाई पड़ने वाली चीजें जिसको आप छू सकते हैं, वो सब का क्या होता है बेटा? वो सब आपका भौतिक संस्कृति होता है, ठीक है। जबकि आपका ये जो होता है अभौतिक संस्कृति होता है, विचार आपके, आपके नियम कायदे, सामाजिक रीति रिवाज, ये सब आपके अभौतिक संस्कृति होते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपने देख लिया। फिर अगला आपका जो वहां से मैंने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से तक हो चुका था आपका, बाकी उसमें 20 हो चुका है, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका चुका, भारत में विवाह और परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में विवाह और परिवार पुस्तक किसने लिखी बेटा? भारत में विवाह और परिवार नाम की पुस्तक लिखी किसने? बिल्कुल डॉक्टर के.एम. कपाड़िया की पुस्तक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर, परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप किस प्रकार का था? परंपरागत हिंदू विवाह का स्वरूप जो है किस प्रकार का था? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, संयुक्त परिवार था पहले भारत में। अगला ज्वाइंट फैमिली थी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकाकी परिवार में सब बदल रहा है। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको कौन सा परिवार बोलते हैं बेटा? 12 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन, जन्म का परिवार कहते हैं या अभिविन्यास का परिवार भी कहा जाता है उसी को। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? 13 नंबर, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखी बेटा किसने? टाइलर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, किसने कहा था? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये टाइलर का ही कथन है। ये ऑप्शन है, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धर्म उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मावाद का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? वो किसने दिया था बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बहुत बढ़िया, टाइलर ने ही दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी बेटा? सिगमंड फ्रायड ने दी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारक हैं। विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारक की बात की तो सामाजिक परिस्थितियां, परिवर्तित सामाजिक मूल्य और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, ये सब परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 18 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी स्थिति है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है? बताएं, वह कौन सी स्थिति है जो व्यक्ति को संदर्भ समूह व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, उसी प्रकार बनने की प्रवृत्ति, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी बेटा? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक लिखी किसने? चार्ल्स कूले ने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र के उद्भव का संभावित कारण नहीं है? इनमें से देखें, आपका देखते फ्रांसीसी क्रांति संभावित कारण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका 20 नंबर पूछा गया ना, बिल्कुल औद्योगिक क्रांति भी इसका एक कारण है, ज्ञानोदय भी इसका एक कारण है, जबकि रक्तहीन क्रांति 1688 इंग्लैंड की वो नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसी ऑप्शन लगा देंगे, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, मैन इज अ सोशल एनिमल एंड पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। अरस्तु कौन है? ये पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं। अगला क्वेश्चन से, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते किसने कहा था? फटाफट से 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, द्वितीयक समूह शीत जगत का निर्माण करते हैं, ये पीएच लैंडिस नाम के समाजशास्त्री ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, परंपराएं एवं रूढ़ियां दिनों दिन हमारी भारतीय संस्कृति से लुप्त होती जा रही हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? बताएं, परंपराएं और रूढ़ियां दिनों दिन हमारी भारतीय संस्कृति से लुप्त होती जा रही हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है बेटा वो आपका क्या होता है? बिल्कुल औद्योगिकरण और नगरीकरण की वजह से हमारी संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 24 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 24 नंबर का बी ऑप्शन 18 साल, और लड़कों के लिए 21 साल।
25 नंबर क्वेश्चन से आप देखते हैं पॉजिटिव फिलोसॉफी किसकी रचना है। पॉजिटिव फिलोसॉफी अगस्त काम्टे की रचना है। पॉजिटिव फिलोसॉफी पॉजिटिव पॉलिटिक्स सब किसकी है, अगस्त काम्टे की रचना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे, भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र किस वर्ष शुरू हुआ है। तो भारत में एक विषय के रूप में जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ बेटा, वो कब हुआ है। 26 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1919 में शुरू हुआ है। आपको बता दूं कि जो है एक विषय के रूप में, वैसे 1914 से ही छिटपुट आपको समाजशास्त्र देखने को मिल जाता है। सबसे पहले भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ, और अगर उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले शुरू किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्यों की बात करता है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्यों की बात करता है, फटाफट से आप बताएंगे। 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन, इमाइल दुर्खीम सामाजिक तथ्य की यानी सोशल फैक्ट की बात करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से किसने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणा दी है। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसने दी बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, अगस्त कॉम्टे ने दी है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन था जिसने सबसे पहले प्रत्यक्षवाद को महत्व दिया है। तो प्रत्यक्षवाद को अगस्त काम्टे ने सबसे पहले महत्व दिया है, 29 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इतने 29 तक देख लिया, फिर आगे मैं और चर्चा करता हूँ, जो है थोड़ा सा मैं उस पेपर को भी देख लेता हूँ। चलिए, अब इसका 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो आपका 20 और 30 कितना हो गया, आपका 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बाकी अभी 150 क्वेश्चन और बाकी हैं। आत्मवाद को किसने प्रतिपादित किया है, आत्मावाद बताएं फटाफट से। 21 नंबर, आत्मावाद को किसने प्रतिपादित किया बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आत्मावाद को किसने प्रतिपादित किया है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आत्मावाद को एडवर्ड टाइलर या मैक्स मूलर, तो किसने किया है, टाइलर महोदय ने किया है। टाइलर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 नंबर का बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आपका 21 नंबर का बी। 22 नंबर क्वेश्चन से सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है। सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दी है, इमाइल दुर्खीम ने दी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है। शिक्षा समाजीकरण में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। शिक्षा मानसिक विकास में भी सहायता करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा नैतिक विकास में भी सहायता करती है, तीनों यानी इन सभी विकल्पों में सभी सही है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। प्राथमिक समूह की अवधारणा 24 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी बेटा, चार्ल्स कूले के द्वारा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है विल्फ्रेडो पेरेटो ने, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से ईड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है, सिगमंड फ्रायड ने दी है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड, ध्यान रखेंगे, विदेशी इतिहास का विदेशी जो है विद्वान है। 27 नंबर, मनोविज्ञान के बड़े अच्छे जानकार थे। समाजशास्त्र के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय जो हैं यही हैं। 27 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वर्गों को अंतः समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है, तो ग्राह समनर ने किया है फॉगबेज नाम की पुस्तक में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका चुका 29 नंबर, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है किसने कहा, किसने लिखा। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है किसने कहा था। 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, गिडिंग्स महोदय ने कहा था। 30 नंबर प्रश्न है, एक समिति किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित एक समूह होता है, किसने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एचपी फेयरचाइल्ड ने कहा था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हों, किसने कहा था। 31 नंबर, किसने कहा था इस बात को बेटा, इसको 31 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल मैकाइवर और पेज ने कहा था इस कथन को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 32 नंबर, हम समितियों के से संबंधित होते हैं संस्थाओं से नहीं, किसने कहा था। 32 नंबर, हम समितियों से संबंधित होते हैं संस्थाओं से नहीं, मैकाइवर पेज ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास से धर्म को इस प्रकार किसने परिभाषित किया है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, ये किसने कहा, टाइलर ने कहा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा था, हर्ष कोविड्स ने कहा था, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार आने वाले क्वेश्चन हैं, ये बात कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं चुनिए। प्राथमिक समूह शारीरिक समीपता होती है, तुलनात्मक स्थिरता होती है और लघु आकार यानी छोटे आकार का होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विशेषताएं प्राथमिक समूह की ही हैं।
37 नंबर क्वेश्चन से प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक चुने। प्रदत्त परिस्थिति आयु, लिंग और नातेदारी, ये आपकी प्रदत्त परिस्थितियां होती हैं। 37 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन 37 का उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है इनमें से? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो है दुर्खीम, ये समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय में बेबर, सीमेल और वीरकांत का नाम आता है, जबकि दुर्खीम जो है ये आपके समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से नहीं है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से संबंध अस्थायी समूहों या श्रेणियों में समाज का विभाजन होता है, यह कथन किसने कहा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 39 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, बिल्कुल पी जिसबर्ड नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस कथन को कहा था, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा को देते हुए। 40 नंबर क्वेश्चन से मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नाम की पुस्तक जो लिखी बेटा डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने लिखी है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया 41 नंबर, समाज है सामाजिक संबंधों का जाल, बिल्कुल सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा था? मैकाइबर और पेज ने इस कथन को कहा था। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अमूर्त है? अमूर्त कौन है इनमें से? समाज जो होता है बेटा अमूर्त होता है, बाकी समुदाय एक व्यक्तियों का संगठन होता है जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है। समितियां भी मूर्त संगठन है जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और भंग भी हो जाती हैं। समूह जो होता है भी व्यक्तियों का ही समूह होता है, यानी कि ये सब दिखाई देने वाले होते हैं, इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि समाज को आप ना देख सकते ना छू सकते, क्योंकि संबंधों के जाल को आप देख नहीं पाते। ये ऑप्शन समाज अमूर्त अवधारणा है। समाज और संस्था अमूर्त हैं, बाकी सारे मूर्त होते हैं। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? समुदाय में ऐच्छिक सदस्यता होती बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। बाकी समाज समुदाय में मूर्तता, बिल्कुल समुदाय मूर्त होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है, जैसे गांव एक समुदाय है, बिल्कुल ठीक है। सामुदायिक भावना भी होती है और सामान्य जीवन भी होता है, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति भी रहती है, पूरा जीवन अपने समूह में रखे रहते हैं। तो ऐच्छिक सदस्यता जो है ये समितियों में की विशेषता है, संस्थाओं की नहीं है। ये आपकी जो है समुदाय की विशेषता नहीं है। अपनी इच्छा से आप समुदाय के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ये आप उसी में पैदा होते तब बनते हैं, ठीक है। ना तो शामिल हो सकते हैं ना ही निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को क्या कहते हैं? तो उसको हम समुदाय कहते हैं। समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल पुस्तक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 45 नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है, सरल क्वेश्चन है। 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन जाति की विशेषता नहीं है? जाति की विशेषता अंतर्विवाह, बिल्कुल ठीक है। संस्करण भी होता है, खान पान पर प्रतिबंध भी होता है। वर्ग चेतना, 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का डी ऑप्शन। वर्ग चेतना जो है ये वर्ग में होती है, ये आपकी क्लास की विशेषता है, ये कास्ट की विशेषता नहीं होती है। अच्छा, 47 नंबर प्रश्न है, जब एक स्त्री का विवाह एकाधिक भाइयों से होता तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। क्या बोलते हैं? एक स्त्री का विवाह एकाधिक भाइयों से होता तो बहुपत्नी नहीं, बहुपद विवाह बोलेंगे उसको, और उसको भी भ्रातृक बहुपद विवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे उद्विकास कहते हैं। यह कथन किसका है? तो जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही नहीं अपितु दिशा भी होती है तब उसे हम उद्विकास कहते हैं। यह कथन किसका है? 48 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैकाइबर और पेज का कथन है ये, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समुदाय की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं? 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन, खुलापन जो है ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं, बाकी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जाति व्यवस्था और सामुदायिक भावना ये गांव वगैरह में आपको दिखाई पड़ती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है इनमें से? भौतिक संस्कृति का उदाहरण इनमें से देखिए, पुस्तक, फर्नीचर, वस्त्र, ये सब भौतिक संस्कृति हैं, जबकि धर्म जो होता है अभौतिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इमाइल दुर्खीम की है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है इनमें से? 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, चार्ल्स कूले ने आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत दिया है। सिगमंड फ्रायड ने ईड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा दी है। मीड ने आई एंड मी की अवधारणा दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समाज शास्त्र में लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं?
फटाफट से आप बताने का प्रयत्न। समाजशास्त्र में लोग क्या पढ़ते हैं? तो समाजशास्त्र में लोग जो है सामाजिक संबंध का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है, सामाजिक समूहों का अध्ययन, सभी का अध्ययन करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला जो आपका है, तो 50-53 नंबर तक यहाँ तक हो गया है, बाकी और उसके उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दो श्रृंखलाएं चल रही हैं बहुत तीव्र गति से। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा 30 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी बेटा? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन बिल्कुल कार्ल मार्क्स ने दी है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एलेक्स सिंकेलस की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 32 का बी ऑप्शन, एलेक्स सिंकेलस। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने, किसका प्रतिपादन किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन से, किसने सामाजिक डार्विनवाद के विचार का प्रतिपादन किया है? सामाजिक डार्विनवाद के विचार का प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। जो डार्विनवाद जो विद्वान हैं, डार्विन जो हैं, उन्होंने सामाजिक विकास नहीं बल्कि वो जैविक विकास का सिद्धांत देते हैं, लेकिन जैविक विकास के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास की अवधारणा दी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 35 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, कौन सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए, थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो और जो है लाक, ये तीनों जो है सामाजिक समझौते से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जबकि कार्ल मार्क्स नहीं जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? 36 नंबर बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, योगेंद्र सिंह की पुस्तक है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, भारतीय समाजशास्त्री। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक योगेंद्र सिंह की है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो जो व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है उसको हम समिति कहते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। 38 नंबर को, समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो समाजशास्त्र के जनक कौन है बेटा? अगस्त काम्टे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, सी ऑप्शन, अगस्त काम्टे ने कहा था। किसने लिखा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइबर पेज ने कहा था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से बना हुआ है? तो सोशियोलॉजी शब्द जो है लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, लोगस शब्द, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय या इसके अलावा एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन सभी का जो माइनर पेपर है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? आ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है बेटा? बिल्कुल अकबर निमकाफ की पुस्तक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सोसाइटी पुस्तक 43 नंबर, बिल्कुल मैकाइवर पेज की पुस्तक सोसाइटी। समाज की विशेषता इनमें से क्या होती है? सहयोग और संघर्ष समाज में होता है, समाज अमूर्त अवधारणा भी है, पारस्परिक जागरूकता भी समाज में होती है, डी ऑप्शन में इनमें से सभी विशेषताएं हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखाएं। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसका है भाई? 45 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ चुका है, ए ऑप्शन, चार्ल्स कोले का सिद्धांत है आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन को कहा था बेटा किसने? मैकाइवर पेज ने, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। अगला क्वेश्चन से, अस्पृश्यता का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का संबंध जो है ये किससे है बेटा? ये जाति प्रथा से है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का, डी ऑप्शन, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 कर देता है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? हम की भावना समुदाय की अनिवार्य तत्व होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, सामूहिकता भी होती है, तीव्र मतभेद इसमें नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, तीव्र मतभेद इसकी विशेषता नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन से, उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बेटा? उद्विकास सिद्धांत की अगर बात, केवल उद्विकास सिद्धांत लिखा हुआ है तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन आपसे पूछेगा सामाजिक उद्विकास की बात तो आपके हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्न में से कौन समाजीकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है? तो समाजीकरण में सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका कौन निभाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका सामाजिकरण में प्रभावशाली भूमिका निभाता है आपका परिवार। 50 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? तो इमाइल दुर्खीम ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। 52 नंबर क्वेश्चन से यदि पशु समाज जैव सामाजिक है तो मानव समाज किससे संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यदि पशु समाज जैव सामाजिक होता है तो मानव समाज जो होता है ये कैसा होता है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक समूह है मनुष्य का समाज। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक संस्था है? संस्था कौन सी इनमें से बताएं? राष्ट्र, विवाह, परिवार या गांव? तो ठीक है, गांव एक समुदाय होता है। परिवार जो होता है ये क्या एक संस्था है क्या? विवाह एक संस्था होती है बेटा। विवाह क्या है? विवाह एक संस्था होती है। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का डी ऑप्शन, विवाह एक संस्था होती है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है। यह कथन किसका है? 54 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्रांस और बेकर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन से 55 नंबर, एक विवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये वेस्टरमार्क का सिद्धांत है एक विवाह, और इन्होंने कहा कि विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप एक विवाह ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करने से क्या निर्मित होता है? तो बताए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया करने से जो निर्मित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा समूह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं? उनको समुदाय कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी विशेषता समिति की है? इनमें से समिति की विशेषता क्या होती है बेटा? अनिवार्य सदस्यता जो होती है ये आपका समुदाय में होता तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अस्थायित्व भी इसमें नहीं होता क्योंकि ये भंग हो जाती है समय के साथ साथ। समितियां मूर्त संगठन होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नियमों की संरचना भी, नियमों की संस्था संस्थाएं जो है नियमों की संरचना होती तो ये भी नहीं होगा। समितियां जो है मूर्त विशेषता, बिल्कुल मूर्त संगठन है समितियां जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठित की जाती हैं और समय जब जो है समाप्त हो जाता है तो उसको खत्म कर देती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 59 नंबर प्रश्न है। कूली ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण बताए हैं? कूली ने सामाजिक समूह के कौन से उदाहरण बताए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कूली ने सामाजिक समूहों के कौन से उदाहरण बताए हैं? तो परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, सभी बताए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फोक बेच पुस्तक किसकी है? तो ग्राह समनर की है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन से सामाजिकरण में कौन से समूह अधिक उपयोगी होते हैं? बताएं। सामाजिकरण में जो होते हैं सबसे जबरदस्त आपके काम आते हैं प्राथमिक समूह। 61 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अंता समूह की अवधारणा किसने दी? अंता समूह और बाह्य समूह की अवधारणा ग्राह समनर ने ही दी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव समाज की नहीं है? इनमें से देखिए, मानव समाज की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, धर्म और नैतिकता विभाग ये आपका मानव समाज की विशेषता है। अस्तित्व हेतु पर्यावरण पर निर्भरता ये नहीं होता। बाकी भाषा और संकेत, सहयोग और संघर्ष ये सब होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगला टॉपिक मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 54 नंबर प्रश्न है। काम्ट किस देश से संबंधित है? तो काम्ट, अगस्त काम्ट की बात हो रही तो फ्रांस से संबंधित हैं। 1838 में समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द दिया था। 55 नंबर प्रश्न है। अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। अर्जित परिस्थिति जो होती है बेटा जन्म से नहीं, ये आपकी कर्म से होती है। वंशानुक्रम से भी नहीं होती है, योग्यता और कुशलता से होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने किया है, लेकिन अगर आपसे कहे कि सामाजिक उद्विकास की बात तो हर्बर्ट स्पेंसर लगेगा। 57 नंबर क्वेश्चन से समाज एक सावयव की भांति काम करता है, किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से जीएस घुरिये ने लिखा है। जीएस घुरिये ने क्या लिखा बेटा? कौन सी पुस्तक लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जीएस घुरिये की पुस्तक कौन सी है? 58 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है कास्ट, क्लास एंड एपोकेशन। इस पुस्तक को लिखा किसने है? डॉक्टर जीएस घुरिये ने लिखा है। गोविंद सदाशिवराव घुरिये। 59 नंबर क्वेश्चन से समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? समाजशास्त्र जो है बेटा किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये आपका सामाजिक विज्ञान है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है लखनऊ विश्वविद्यालय में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो भारत के विश्वविद्यालय की बात करिए तो बम्बई विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन बम्बई विश्वविद्यालय में। 62 नंबर प्रश्न है। हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य क्या है? हिंदू विवाह का प्रथम उद्देश्य इनमें से क्या होता है बेटा? धर्म की स्थापना करना। बिल्कुल 62 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन धर्म। ठीक है,
63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार है। परंपरागत रूप से विवाह एक संस्कार होता है कहाँ पर? हिंदुओं में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बाकी मुसलमानों में, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में एक प्रकार से संस्कार ना होकर के क्या होता है? एक नियमों का एक संगठन, नियमों का एक व्यवस्था होती है जो कभी भी भंग हो सकती है। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हिंदुओं में स्त्रियों व पुरुषों हेतु विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है? तो हिंदुओं में विवाह के लिए स्त्रियों की जो आयु है वो 18 साल है और पुरुषों की आयु जो है वो बेटा 21 साल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर स्त्री पहले थी इसलिए स्त्री की आयु पहले लिखेंगे, पुरुष की आयु बाद में लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत मूलतः किसके विचारों पर आधारित है? तो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है ये थॉमस हॉब्स, जीन जैक्स रूसो और लॉक के विचारों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 66 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल डी ऑप्शन, समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वो। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न विकल्पों में से कौन सही है? निम्न विकल्पों में से कौन सही है? देखिए, संस्कृति मानव निर्मित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। संस्कृति सीखी भी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित भी होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी जो कथन है सही हैं इसके। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, धर्म के प्रकार हैं, धर्म के प्रकार इनमें से बताएं। सामाजिक संगठन का आधार, व्यक्ति के विकास में सहायक या संवेगात्मक सुरक्षा? तो धर्म के सभी प्रकार होते हैं, यानी कार्य। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी काम करता है धर्म। अगला क्वेश्चन से आपका 69 नंबर प्रश्न है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे क्या बनाते हैं? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के आपके कौन से बहुपत्निक परिवार नहीं बनाते हैं, एक विवाहित परिवार, बिल्कुल एक विवाहित परिवार बनाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने ए दे दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर हैं। ठीक है, चलिए ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 70 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है, प्रगति को इस प्रकार से किसने परिभाषित किया है? प्रगति की परिभाषा को देते हुए किसने ऐसा कहा कि प्रगति वह है जो मानव सुख में वृद्धि करती है? बताएं। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, लेस्टर वार्ड ने कहा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित 3 अवधारणाएं, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला किसने दी है? बताएं। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित 3 अवधारणाएं। ठीक है, भूमिका प्रतिमान की अवधारणा, परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा और परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा किसने दी है? बताएं। फटाफट से आप बताने का। 71 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है रॉबर्ट के मर्टन या आर के मर्टन। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यही करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला की अवधारणा दी है जो कि परिस्थिति और भूमिका से रिलेटेड होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है और लड़कों के लिए 21 साल रखी गई है न्यूनतम आयु विवाह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग में लिया है? बताएं। 74 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ठीक है, बताएं। सामाजिक भौतिकी शब्द की बात किसने करी है? तो अगस्त काम्टे ने ही सामाजिक भौतिकी, यानी कि जब समाजशास्त्र को समाजशास्त्र भी नहीं कहा गया था, सोशियोलॉजी शब्द नहीं दिया गया था 1838 से पहले, उससे पहले समाजशास्त्र को, ठीक है, सोशियो फिजिक्स के नाम से या सामाजिक भौतिकी के नाम से संबोधित किया था किसने? अगस्त काम्टे साहब ने ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए मैं लाता रहता हूं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी बेटा? 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जी आर मीड। ठीक है, जी एच मीड, ठीक है, या जी आर मीड। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? मीड की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर वाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बीए क्रेकर का भी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर वाला इसी में मैं लगा दूंगा आपका, ठीक है। वो जो है कोलाबरेट कर दूंगा, तो इसमें आप देखते हैं को करिकुलर मास्टर नीचे आपका लगा हुआ होगा, जहाँ से सब्सक्राइब वाला बटन दिखता है वहीं पर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स देते रहते हैं मैं। वहाँ पर आपको इससे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का और फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो आपका को करिकुलर कोर्स है, उसके तमाम सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह इनमें से कौन सा है? प्राथमिक समूह कौन सा बेटा? परिवार अपना प्राथमिक समूह होता है, जो कि परिवार में जो है प्राथमिक समूह की पूरी विशेषताएं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। मैकाइवर पेज ने ही कहा था, मैकाइवर पेज ने कहा था समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता बताएं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता क्या है बेटा? आत्मनिर्भरता, लघुता और सजातीयता, ये सब लघु समुदाय की विशेषता हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुदाय है? इनमें से देखिए, गांव एक समुदाय है, कारागार एक समुदाय है, विद्यालय भोजनालय, बताएं। तो समुदाय इनमें से कौन सा होगा बेटा? गांव एक समुदाय होगा, बी ऑप्शन। 79 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांव एक समुदाय होता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नाम की जो पुस्तक लिखी है बेटा, किसने लिखी है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, संस्कृति के विभिन्न अंग, संस्कृति के विभिन्न अंग, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक प्रतिमान, संस्कृति संकुल, ये एक प्रकार सभी संस्कृति के विभिन्न अंग होते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, भारत में कौन प्रजाति है? भारत में इनमें से कौन सी प्रजाति हैं? देखिए, भारत में प्रजाति की अगर बात देखिए, संथाल जनजाति है आपकी, नागा भी जनजाति और राव भी जनजाति हैं, ये सब जनजातियां होती हैं। जबकि प्रजाति की बात की जाए तो प्रजाति द्रविड़ियन जो है आपकी प्रजाति है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। द्रविड़ियन दक्षिण भारत के लोग जो है उन्हीं को द्रविड़ प्रजाति से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न जब अगला क्वेश्चन 83 नंबर, जब निम्न जाति की स्त्री ऊंची जाति के पुरुष से विवाह करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब निम्न जाति की स्त्री होती है और उच्च जाति का पुरुष होता तो उसी को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा कर दीजिए, जब उच्च जाति का कोई लड़की हो और निम्न जाति का कोई लड़का हो तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह समाज के लिए मान्य होता है, जबकि प्रतिलोम विवाह समाज नहीं मानता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन से, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? 84 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल LH मॉर्गन साहब जो हैं, ये यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, बहिर्विवाह होता है, बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है? अपने समूह में विवाह करना, मैत्री विवाह करना, ठीक है, या समूह से बाहर विवाह करना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समूह से बाहर विवाह करना। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 85 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी इसके 15 प्रश्न अभी मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया था इसका 63 तक। अब 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है, मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या होता है? मर्डाक के अनुसार, मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या होता है? यौन इच्छा की पूर्ति करना, बिल्कुल उन्होंने कहा था आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण करना। मर्डाक के अनुसार विवाह के सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन से आपका, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया था? आत्महत्या पर व्यापक अध्ययन किया है इमाइल दुर्खीम साहब ने, ठीक है। सामूहिक प्रतिधानों का विज्ञान, ठीक है, ली सुसाइड या दी सुसाइड नाम की पुस्तक भी इमाइल दुर्खीम ने ही लिखी है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 66 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, इन सभी की अवधारणा इन्होंने ही दी है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा एक सत्य है बताएं? समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है? बिल्कुल नहीं होती। समुदाय में आप बिना इच्छा के नहीं प्रवेश कर, मतलब समुदाय में क्या होता है? अनैच्छिक होती है। यानी आप किस समुदाय के सदस्य होंगे ये आपको नहीं पता होता। जन्मजात होता है, जिस समुदाय में आप पैदा हुए उसी समुदाय के सदस्य आप रहते हैं जीवन भर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समिति में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते। समिति में औपचारिक संबंध होते हैं, द्वितीयक संबंध होते हैं। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है? बिल्कुल, समिति की सदस्यता जो होती है बेटा ऐच्छिक होती है, क्योंकि समितियां जो होती हैं वो जानबूझ करके योजना बना करके गठित की जाती हैं एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे,
प्रश्न है, समाज एक सावयव की भांति काम करता है, किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट है। सावयव माने क्या होता है? शरीर, यानी मनुष्य के शरीर की भांति समाज भी काम करता है। जैसे कि मनुष्य का शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के बनता है और पूरा एक एकात्मकता का लक्षण दिखाई पड़ता है, ऐसे ही जो समुदाय जो आपका ये होता है, क्या नाम है, समाज होता है, वो भी तमाम सारे अंगों से मिलकर के बनता है समाज के, ठीक है, और पूरा का पूरा एक उसी तरीके से काम करता है। इस तरीके से मनुष्य का एक बॉडी काम करती है। वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक समूह नहीं है। कथन किसका है? 69 नंबर। वे सभी समूह द्वितीयक होते हैं जो प्राथमिक समूह नहीं होते हैं। इसको कहा था रॉबर्ट बीरस्टीड साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भूमिका की विशेषता निम्न में से नहीं है। भूमिका की विशेषता निम्न में से क्या नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूमिका की विशेषता निम्न में से नहीं है, कौन सी? फटाफट से आप बताएंगे। 70 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? 70 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिका की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अस्थायी प्रकृति भूमिका की नहीं होती है, ठीक है। व्यवहार की समग्रता होती है, इसमें समूह के द्वारा मान्यता प्राप्त होती भूमिका। बहुपक्षीय प्रकृति होती है इसकी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? अर्जित परिस्थिति, देखिए डॉक्टर आप अपने दम पर बनते हैं, अर्जित परिस्थिति है। अधिकारी भी अपने दम पर बनते हैं, अर्जित परिस्थिति है। अध्यापक भी अपने अपने दम पर बनते हैं, ये भी अर्जित है आपका। जबकि जाति जो है ये आपकी क्या होती है? अर्जित परिस्थिति नहीं, बल्कि ये प्रदत्त परिस्थिति होती है जाति आपकी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके जन्म से ही प्राप्त हो जाती है आपको। 72 नंबर क्वेश्चन आपका, नाभिकीय परिवार किस समाज की सामान्य विशेषता है? नाभिकीय परिवार, केंद्रीय परिवार, ये जिसको आप एकल परिवार कहते हैं, ये परंपरागत समाज में नहीं होती हैं, आदिम समाजों में भी नहीं होती हैं, ये जनजातीय समूहों में भी नहीं होती हैं। औद्योगिक समाज में नाभिकीय परिवार होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से कौन सी स्थिति में परिस्थिति का बोध होता है? बताएं, निम्न में से कौन सी स्थिति में परिस्थिति का बोध होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परिस्थिति का बोध किसमें होता है? 73 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, न्यायाधीश, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है महोदय। प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया और समाज का उदग्र विभाजन। उदग्र माने होता है कैसा विभाजन? ऊंच नीच क्रम में विभाजन समाज का बिल्कुल होता है। सामाजिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि सामाजिकरण जो होता है, सामाजिक स्तरीकरण दुनिया के सभी समाजों में आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये, सामाजिक प्रक्रिया है ये, होनी भी चाहिए, यानी कि ऊंच नीच का क्रम होता है समाज में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखी है? मिताक्षरा नामक टीका, 75 नंबर करेक्ट आंसर क्या? मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 76 नंबर प्रश्न है, अधिकतर समाजों में कौन सा विवाह का सर्वाधिक सामान्य जो है नियम होता है? अधिकतर समाजों में विवाह का सर्वमान्य नियम जो होता है वो एक विवाह ही होता है। एकल विवाह जो विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप था, है और रहेगा। किसने कहा था ये बात? बेस्टर मार्क साहब ने कहा था। एक विवाह की अवधारणा भी उन्होंने दी है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक भी उन्होंने लिखी। एकल विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये सबसे अच्छा, एक पत्नी एक पति से, मतलब कि एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है, वही सही है। भारत में हिंदू विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं? भारत में हिंदू विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं बेटा? तो भारत में 8 परंपरागत स्वरूप विवाह के पाए जाते हैं, जिनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। 4 अच्छे माने थे, 4 बुरे माने जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 88 नंबर क्वेश्चन से 78 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? बताएं। 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, बी ऑप्शन। 2005 में ये नियम बना था। 79 नंबर क्वेश्चन से, द गोल्डन बाउ किसकी रचना है? द गोल्डन बाउ, द गोल्डन बाउ फ्रेजर की रचना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन से, कौन धर्म को आम जनता का अफीम कहता है? तो कार्ल मार्क्स जो है धर्म को जनता के लिए अफीम बताते हैं। इन्होंने कहा कि अब तक के समाज का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने दी है। दास कैपिटल नाम की पुस्तक भी कार्ल मार्क्स ही लिखता है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक भी कार्ल मार्क्स लिखता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ही देता है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा बेटा? इस पुस्तक को लिखा किसने है? इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है?
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप इनमें से है? देखिए, जाति व्यवस्था, दास प्रथा, शक्ति व्यवस्था, ये सब सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है। बिल्कुल, शक्ति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, दास प्रथा, ये सब सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं। 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 82 नंबर का क्या पूछा गया है आपका? सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप इनमें से कौन सा है पूछा गया है ना। तो शक्ति व्यवस्था अब नहीं, दास प्रथा भी नहीं है। डी ऑप्शन जाति व्यवस्था जो है सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार है? संपत्ति, बिल्कुल ठीक है। मनोवृत्ति में भिन्नता, रहन सहन या संभ्रांत वेशभूषा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक स्तरीकरण का आधार इनमें से कौन सा है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार इनमें से कौन सा है? 83 नंबर का ए ऑप्शन, संपत्ति के आधार पर ही समाज में आपको ऊंच नीच का क्रम मिलता है आजकल। ए ऑप्शन का, आपके पास पैसा रुपया है तो आप सबसे बड़े माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका चुका 84 नंबर क्वेश्चन है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 85 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ है? दहेज निरोधक अधिनियम 85 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ बेटा? 85 नंबर, करेक्ट आंसर कौन बताएगा? दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब हुआ बेटा? बिल्कुल 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है बेटा? हिंदू विवाह अधिनियम 86 नंबर, बी ऑप्शन, 1955 में पारित हुआ है। ठीक है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी सुसाइड पुस्तक दुर्खीम की है। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है ये। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉकबेज पुस्तक ग्राह समनर की है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? इनमें से समिति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, गिरजाघर समिति है, विवाह एक संस्था, तो विवाह तो होगा नहीं। विवाहित व्यक्ति एक समिति होता नहीं होता है। ठीक है, श्रमिक संघ एक समिति होता है क्या? 89 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रमिक संघ ही एक समिति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री है? इनमें से बताएं। भारतीय समाजशास्त्री, अगस्त कामटे फ्रांस के हैं तो ये होंगे नहीं, इमाल दुर्खीम भी नहीं होंगे, कार्ल मार्क्स भी नहीं होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर के मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी जो हैं ये भारतीय समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय गांवों को लघु समुदायों के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? तो भारतीय गांवों को लघु समुदाय के रूप में मैकी मैरियट मानते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 92 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों को प्रतिबंधित करता है? संविधान का कौन सा स्वरूप, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के सभी स्वरूपों को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, कौन वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात करता है? कौन वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात करता है? फटाफट से आप बताएंगे। 93 का बिल्कुल राइट आंसर आपका कार्ल मार्क्स ही करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जजमानी, 94 नंबर, जजमानी व्यवस्था संबंधित है किससे? जजमानी व्यवस्था जाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है बेटा? ये आपका ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है, 1993-92 में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 96 नंबर प्रश्न है, श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? श्वेत व्यसन की बताएं, श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 96 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 96 नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, सदरलैंड ने दी है श्वेत व्यसन अपराध यानी सफेद पोश अपराध। 97 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दिया है? प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी बेटा? प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी है? फटाफट से आप बताएंगे। प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी बाबू? प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमान चरों की अवधारणा किसने दी है? प्रतिमान चरों की अवधारणा फटाफट से बताएं। 97 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पार्सन्स ने दी है। 98 नंबर प्रश्न, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 98 नंबर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीड ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 95 99 नंबर प्रश्न है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के समूह को क्या कहते हैं?
उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मतलब अगला 100 नंबर प्रश्न अभी उस पेपर वाला भी बचा हुआ है आपका 15 क्वेश्चन। विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो विशेष विवाह अधिनियम जो है पारित कब हुआ बेटा? ये पारित हुआ है आपका 1954 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर माला भी पूरी की पूरी आपकी दी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोनों प्रैक्टिस सेट आपको मैं भिजवा दूंगा जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जिनको कोर्स में ज्वाइन होना 9984 039 139 नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है आपको? अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में पढ़े हैं अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज देना। मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस आपकी इस समय 150 रुपये रखी गई है, चूंकि आपका रिपब्लिक ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। 150 रुपये फीस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको सेकंड सेमेस्टर का क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर तक की 6 महीने तक की क्लास भी मिल जाएगी 150 रुपये में। जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 150 रुपये फीस जमा कर देनी दोनों सेमेस्टर के लिए। केवल फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स प्राप्त करना तो 100 रुपये फीस लगेगी। केवल आपको सेकंड सेमेस्टर की फीस जमा करनी है तो केवल 100 रुपये में सेकंड सेमेस्टर पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर दोनों का एक साथ लेते हैं, फर्स्ट का भी नोट्स आपको मिल जाए, ये जितना पीडीएफ आपका है, ये 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको पीडीएफ मिल जाए, और इसके अलावा और भी पीडीएफ आपको मिल जाए, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाए, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की मिल जाए, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 150 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी सभी सब्जेक्ट का, इसमें मिल जाएगा आपको। और सेकंड सेमेस्टर की 6 महीने तक की क्लास भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर का सभी नोट्स भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें, व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आपके घर में कुछ चलाता हो, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो बहिर्विवाह जो होता है बेटा, क्या होता है? बहिर्विवाह समूह से बाहर विवाह बहिर्विवाह कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका और भी बच रहा था, तो ये क्वेश्चन हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए फटाफट से आप देखने का, तो ये आपका ये 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपकी, मैंने कहा था 200 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और 200 क्वेश्चन मैं करवा भी रहा हूं। ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर देखने को नहीं मिलता, जिस तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट और बी क्रेकर और को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। 86 नंबर करेक्ट आंसर बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करें। प्रश्न क्या आपका पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सभ्यता का अंग नहीं है? सभ्यता का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? सभ्यता का अंग कौन सा नहीं? 86 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है बेटा। देखिए, वैद्युत यंत्र, बैंक, पारमाणिक शक्ति, ये सब आपके सभ्यता होते हैं या भौतिक संस्कृति होते हैं, क्योंकि कविता या संगीत जो है संस्कृति के अंग होते हैं, वो भी अभौतिक संस्कृति होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किसने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जे.एस. मिल ने किया था, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक विवाह का संबंध, एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया है? एक विवाह का सिद्धांत, एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप था, है और रहेगा, ये कथन किसका है? ये कथन कहा था बेस्टर मार्क ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 89 नंबर प्रश्न है। क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है इनमें से? देखिए, भौतिक संस्कृति जो हमको दिखाई पड़ती हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे पुस्तकें भौतिक संस्कृति का उदाहरण है, ठीक है। कपड़ा भौतिक संस्कृति का उदाहरण है, घर भी भौतिक संस्कृति का ही उदाहरण है, जबकि धर्म जो होता है ये आपका अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धर्म आपको दिखता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु उसकी बहन है, यह कथन किसका है? फटाफट, तो ये ब्रांसन बेकर का कथन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 91 नंबर क्वेश्चन से महोदय। प्रश्न है, समाज की विशेषता है इनमें से? देखिए, समानता और भिन्नता समाज की विशेषता है, बिल्कुल है। समाज अमूर्त अवधारणा है, यानी समाज आपको दिखता नहीं है, ये भी ठीक बात है। पारस्परिक निर्भरता भी समाज में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी और ए बी सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी राइट आंसर लगा देंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है? भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है बेटा? आर के यानी राधा कमल मुखर्जी, श्रीमती इरावती कर्वे, डी एन मजूमदार या फिर जी एस घुरिये? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 92 नंबर का? बिल्कुल गोविंद सदाशिवराव घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 93 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बहु प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं का संयोग है? सोशियोलॉजी शब्द सोशियस और लोगस शब्द से बना है। सोशियस शब्द आपका लैटिन भाषा का है और लोगस शब्द ग्रीक भाषा का है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके 2 साल के क्वेश्चन पेपर हैं जो मैंने आपको दिखाया है, विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तू का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन से, जाति का निर्धारण होता है किसके द्वारा? व्यवसाय के द्वारा नहीं, शिक्षा के द्वारा नहीं, विवाह के द्वारा नहीं, जन्म के द्वारा जाति का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, प्रश्न आपका आ चुका है, समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन समाज को लेकर के किसने कहा था? इस कथन को किसने कहा था बेटा? 96 नंबर का बहुत करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मैकाइवर पेज ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी है? प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखी बेटा? तो टाइलर महोदय ने प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्ता की अवधारणा दी किसने? सत्ता को 3 प्रकार से बांटा है, किसने? मैक्स वेबर ने, ध्यान रखेंगे। 98 नंबर प्रश्न है, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णता वंशानुगत होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन मतलब ये बताएं, जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णता वंशानुगत होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर को जाति कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वैसे ही आपका 199 नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में मैंने 100 क्वेश्चन आपको बताए हैं और 1 घंटे की वीडियो में आपने देखा कि जो है आपने 200 क्वेश्चन को समझ लिया तीव्र गति से, सरल भाषा में, सही चीज़ें मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी हैं। ये आपके सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। चाहे बिहार विश्वविद्यालय हो, राजस्थान विश्वविद्यालय हो, झारखंड का विश्वविद्यालय हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये पारित हुआ है आपका 1955 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट को मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखी है? तो मिताक्षरा नामक टीका लिखे विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी भी आंसर के नीचे दी गई, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर, बी करिकुलर, इन सभी को सब्सक्राइब कर